नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। किसानों को लेकर अगर हम आज बात कर लें तो एक बड़ी जानकारी, दिल्ली कूच के लिए किसानों का मार्च शुरू हो चुका है। एमएसपी समेत कई मांगों पर दिल्ली कूच किसान कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर की तरफ किसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एमएसपी पर कानून की गारंटी कब मिलेगी, ये किसान आज सरकार से सवाल भी कर रहा है। अब सरकार से टकराएंगे नहीं, सब शांतिपूर्ण होगा। सरकार चाहे गोली मारे, लाठी मारे, हम सहेंगे। कृषि बची तो देश बच जाएगा। हम आंदोलन का शौक नहीं रखते। की मांग कर रहे हैं किसान और लगातार अपनी लंबित मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कह सकते हैं आप, क्योंकि सरकार की एक बैठक थी किसानों के साथ, वो विफल रही। 5 घंटे की बैठक थी, 6 बजे शुरू हुई थी, 11:30 बजे तक चली है, विफल रही। बैठक का नतीजा बेनतीजा। और उसके बाद किसान अब आंदोलन की राह पर चल पड़े। तो दिल्ली कूच की तैयारी के साथ किसान आंदोलन को धार देना भी किसानों ने शुरू कर दिया है। अब ऐसे में शंभू बॉर्डर की तरफ किसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर्स एरिया हैं, वहां पर 6 to 8 लेयर सिक्योरिटी पैरामीटर्स प्रशासन फॉलो कर रहा है। और साथ ही दिल्ली की अगर आप बात कर लें तो टिकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर लगातार प्रशासन की नजरों में है। पूरे तरीके से बैरिकेड्स के साथ बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, कोई भी किसान एंटर न कर पाए। हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं। उसके बाद कुछ हुआ कि वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं, फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, जो लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का पास करना चाहती है। जो हमने देखा वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने करना, जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल कर दें कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बना, बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा C2 + 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे। उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा, आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आप क्यों दिया? 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं कि सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है? आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है? तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है।
तो शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा अब लगना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। शंभू बॉर्डर पर कई किसान मौजूद हैं। अंबाला में किसानों के लिए लंगर की भी व्यवस्था कर दी गई है। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बॉर्डर्स पर बड़ी संख्या में सुरक्षा फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। मैं ना देखो कदम रखते हैं आपको रोकते हैं की करते हैं उन्हें रोकना वा अहीं लड़ना नहीं अहीं लड़ाई नहीं करनी अहीं हथ जोड़ने किसानों ने हथ जोड़ के निकलना वा काफला आ गया राजपुर चलते पास आ गया पटाले से चल पिया कोई गल नहीं चलांगे डटे अहीं देखो ये जो मर्जी करन साडे उत्ते गोली चलाउण साडे वालों लाठी नहीं कोई चलाई जाऊगी साडा मुंडा कोई हथ नहीं चुकूगा कि ठीक है नहीं ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ कर चुके हैं। लगातार जमावड़ा शंभू बॉर्डर पर किसानों का बढ़ रहा है। प्रशासन की तरफ से कई लेयर की सिक्योरिटी जो है वो यहां पर लगाई गई है। सिक्योरिटी पैरामीटर्स को पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। अब किसानों का यह प्रयास है कि जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचा जाए, क्योंकि दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं किसान। इसे लेकर किसान ये भी कह चुके हैं कि हम बीच में कहीं बैठेंगे नहीं, दिल्ली कूच करके रहेंगे। तो बहादुरगढ़ के रास्ते किसान अब दिल्ली में दाखिल न हो पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट है, तैयार है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिक्योरिटी पैरामीटर्स को फॉलो किया जा रहा है। कई लेयर्स की सिक्योरिटी है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आंसू गैस के गोले भी तैयार कर दिए गए हैं। वाटर कैनन तैनात हैं। 52 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ कंटेनर तक लगा दिए गए। सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है और आम लोगों की सहूलियत के लिए एक गाड़ी के आने जाने का रास्ता खोला गया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। किसानों की संभावित आमद को देखते हुए दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें भी पहुंच गई हैं। दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। बड़े बड़े सीमेंट कंक्रीट के बैरिकेड जो पिछले 2 दिनों से यहां पर प्लेस किए गए हैं, कंटीले तार लगाए गए हैं और बड़े बड़े कंटेनर्स जो पिछली बार जिनकी डिप्लॉयमेंट काफ़ी कम थी, अब इस बार कंटेनर काफ़ी मात्रा में लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी पहुंच गए हैं और पूरी जो आंदोलन स्थल की निगरानी के लिए, आंदोलनकारियों की निगरानी के लिए, आने जाने वालों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं। हाल फिलहाल टिकरी बॉर्डर खुला हुआ है और यहां से आने जाने के लिए सिंगल लेन को छोड़ा गया है। अभी तक टिकरी बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है। हालांकि कल ये आशंका जताई जा रही थी कि देर रात को टिकरी बॉर्डर को बंद किया जा सकता है। आप तस्वीरों में देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान पूरी ड्रेसअप होके, लाइनअप होके खड़े हैं और अधिकारियों के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे हैं कि अधिकारियों की इंस्ट्रक्शंस भी तभी आएगी जब पैरामिलिट्री फोर्सेज या अधिकारियों को पता चलेगा कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, हरियाणा के जो सीमावर्ती इलाके हैं पंजाब से लगते हुए, उनके बॉर्डर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ चले हैं। उसके बाद ये आंदोलन और यहाँ पर जो टिकरी बॉर्डर पर है पुलिस की मूवमेंट काफी खासी नजर आएगी, क्योंकि फिलहाल तो स्थिति वही है जस की तस। जो इंतजाम दिल्ली पुलिस प्रशासन को टिकरी बॉर्डर पर करने चाहिए थे वो कर रखे हैं। 5-6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां कर रखी हैं। कंटेनर्स लगाए जाएंगे, जो लोहे के बैरिकेड है वो लगाए जाएंगे। लोहे के बैरिकेड के ऊपर कंटीले तार लगाए गए हैं। सीमेंट कंक्रीट के अलग अलग साइज के बैरिकेड लगाए गए हैं। जो खाली कंटेनर्स हैं उनके अंदर मिट्टी भरी गई है ताकि उन कंटेनर्स को किसान किसी तरीके हिला नहीं पाए। लेकिन किसानों के हौसले के आगे ना पिछली बार जो प्रशासन के इंतजाम काफी साबित हुए थे, किसानों के हौसले के आगे जो बैरिकेड लगे थे वो पिछली बार भी हट गए थे। इस बार भी किसान उन्हीं हौसलों के साथ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आ रहे हैं। कल देर रात जब किसानों की और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत विफल हो गई थी, तो उसके बाद ही किसानों ने ऐलान किया था कि 10 बजे पंजाब से हरियाणा की तरफ कूच होगा और हरियाणा से होते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स पर आएंगे, दिल्ली तक आएंगे ताकि सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवा सकें। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, टिकरी बॉर्डर।
तो वहीं किसानों के इस दिल्ली कूच को लेकर अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम लगना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग के चलते अब भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर्स पर वाहनों की कतारें आप देख सकते हैं। अब ऐसे में आपको अगर दिल्ली का सफर तय करना हो हरियाणा के किसी भी हिस्से से, तो ऐसे में परेशानियों का सामना जाहिर सी बात है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह पुलिस की तैनाती है, नाके लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, चेकिंग हो रही है। अगर आज आपको दिल्ली जाना है या दिल्ली से हरियाणा के किसी एरिया में आपको जाना है, तो जाहिर सी बात है बैरिकेडिंग से होकर गुजरना होगा। और ये जो बैरिकेडिंग है इसके चलते लंबे लंबे जाम जो है उनकी स्थिति अभी से देखने को मिल चुकी है। अभी कई किलोमीटर दूर है किसान, 150 से ज्यादा किलोमीटर किसान दूर हैं, लेकिन अभी से जो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जो जाम की स्थिति है वह बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि बेहद लंबा जाम लग चुका है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब और हरियाणा पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की है उस तो किसानों के कूच की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में जींद का जिक्र करना बेहद लाजमी सी बात हो जाती है, क्योंकि यह भी एक बॉर्डर पड़ता है जो कि पंजाब को हरियाणा के साथ जोड़ने का काम करता है। अब ऐसे में जींद में क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने की हैं, इसे लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 13 फरवरी को किसानों ने अल्टीमेटम दिया था कि वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे, और ऐसे में आपको बता दें कि आज 13 फरवरी है और आज किसान दिल्ली की ओर कूच करने का जो उनका इरादा है वो किस तरीके से सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि जींद जिले का जो दत्ता सिंगा वाला बॉर्डर है, वहां पर जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। वहां पर आपको बता दें कि वहां पर पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ है। कंक्रीट्स के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और इस वक्त नरवाना की जो नहर है, पुल है, उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, और एक सिर्फ वन वे है जो जरूरी व्हीकल्स हैं, जिनको जरूरी कामकाज वाले जो आमजन है उनके लिए थोड़ा रास्ता यहाँ पर छोड़ा गया है। और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुका है, पैरामिलिट्री की यहाँ पर जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। ये ऐसे में प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, उनको रोकने का जो भरपूर तरीके से यहाँ पर प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में क्या सवाल ये भी है, दिल्ली तक क्या किसान पहुंच पाएंगे या फिर वो प्रशासन द्वारा रोके जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ये बहुत किसान है जो इन्होंने पहले भी एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन के दौरान बहुत ज्यादा किसान दिल्ली तक पहुंच पाए थे। इस बार और देखने वाली बात ये रहेगी क्या इस बार किसान दिल्ली तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस बार जो प्रशासन द्वारा बहुत ज्यादा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अगर मैं बात करूं, सभी जितने पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर हैं, सभी बॉर्डरों को सील करने के साथ साथ वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अगर मैं दत्ता सिंगा वाला बॉर्डर की बात करूं तो वहां पर सीसीटीवी कैमरों की जो खास तरीके से वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और उनका कंट्रोल रूम है जो वो कंट्रोल रूम नरवाना के लघु सचिवालय के अंदर बनाया गया है, जहां पर नजरें रखी जा रही हैं तमाम गतिविधियों की, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, तमाम जो गतिविधियां हैं उनको नजर वहां पर रखी जा रही है, और ऐसी वहां पर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात रहेगी। और ऐसे में कितने प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो तमाम जो नजारा है वो सीसीटीवी के माध्यम से देखा जा रहा है। पेट्रोल पंप की अगर मैं खास बात करूं, पेट्रोल पंप पर आप खुले में पेट्रोल या डीजल नहीं ले सकते, क्योंकि पेट्रोल पंपों को हिदायत दी गई है कि ऐसे में अगर कोई भी खुले में पेट्रोल या डीजल लेने की कोशिश करता है उसको ना दिया जाए, सिर्फ वाहनों में ही आप डलवा सकते हैं डीजल और पेट्रोल। प्रशासन पूरे तरीके से कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पर है, वो अपनी तैयारियों के साथ खड़ा है डटकर, और ऐसे में कंक्रीट के बैरिकेड्स जो नुकीले तारों वाले हैं वो यहाँ पर लेके आए गए हैं, और उनके साथ साथ जो लोहे के बैरिकेड्स भी हैं वो भी लेके आए गए हैं। आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा, देखिए ये वन वे यहाँ पर बंद किया हुआ है, ये बैरिकेड्स देखिए आप, कंक्रीट के बैरिकेड्स है ये, और आप प्रशासन भी देख पा रहे हो कितना यहाँ पर पहुंचा हुआ है। जो तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरदीप के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।
तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फोर्सेस तैनात हैं, कटीले तार बिछा दिए गए हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और मिट्टी से कंटेनर्स को भरा जा रहा है ताकि जो किसान हैं उन्हें रोका जा सके। प्रबंध सुरक्षा को लेकर यहां पर पुख्ता कर दिए गए हैं। 5 तस्वीरें अलग अलग जगह से, अंबाला, टीकरी बॉर्डर, झज्जर, जींद, रोहतक, इन 5 तस्वीरों में आपको नजर आएगी पुलिस की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था किसानों को रोकने के लिए जो की गई है। सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ राजपुरा से जुड़ चुके हैं। रवि कालीरमन, इस समय राजपुरा में आप मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर से कितनी दूर है किसान? शंभू बॉर्डर पर बताया जा रहा है कि किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। अभी फिलहाल क्या स्थिति, ताजा अपडेट, ताजा जानकारी रवि। बिल्कुल बसंत, देखिए आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तमाम जो काफिला है वो काफिला अब शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उन तमाम व्हीकल्स पर तमाम जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से करीब 18 किलोमीटर के आसपास जो है वो शंभू बॉर्डर बचता है, तो करीब 1 घंटे का समय जो है और लगेगा। बीच में तमाम किसानों की तरफ से हल्का फुल्का नाश्ता जो है वो लिया गया था, लेकिन लगातार ये काफिला बदस्तूर जारी है। और तमाम किसान संगठनों की अगर बात की जाए, तमाम किसान संगठन जो है वो यही कह रहे हैं कि दिल्ली जो कूच है वो जारी रहेगा, चाहे कितनी भी बैरिकेड्स हों, चाहे कितनी भी जो हर्डल्स हैं वो बीच में आए, कितनी भी मुश्किलें आए, उन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए पंजाब का किसान जो है वो दिल्ली पहुंचेगा और अपनी जो मांगे हैं वो मांगे केंद्र के सामने रखेगा। यानी कि केंद्र सरकार को सीधा तौर पर टारगेट यहाँ तमाम किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है और वो वादे याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं, तमाम जो गाड़ियां हैं वो किस प्रकार से रोड पर चल रही हैं। बहुत धीरे गति जो गाड़ियों की है वो है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो गाड़ियां हैं, तमाम जो किसान हैं, इनकी तरफ से अलग अलग विशेष व्यवस्थाएं जो है वो कर रखी हैं। विशेषताओं की अगर बात की जाए तो बसंत, सबसे पहले जो बैरिकेड्स हैं उनको ध्वस्त करने की तैयारी भी किसान यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पर ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि ट्रॉलियों में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी जो है वो भरी गई है और उस मिट्टी के सहारे ही तमाम जो बैरिकेड्स है उनके ऊपर वो मिट्टी उड़ेल करके एक जो स्लोव है वो बनाया जाए ताकि किसानों के जो ट्रैक्टर्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो उन हडल्स को पार कर सके। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो राशन की पूरी व्यवस्था इनकी ट्रॉलियों में है। तमाम किसानों का कहना है आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले उसके लिए पूरे हम तैयार हैं। 2 से 2.5 महीने का राशन लेकर के, चाहे उसमें आटे की बात करें, सब्जी की बात करें, चावल वगैरह, मसाले, जो भी चीज़ें होती हैं एक राशन बनाने में, खाना बनाने में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो तमाम सुविधाएं उनकी ट्रॉलीज में उपलब्ध हैं। गैस चूल्हे हैं, सिलेंडर्स हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन 2.0 इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पहला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आगे बढ़ा था। लेकिन पहले और दूसरे आंदोलन की अगर बात की जाए, यानी कि आज की कूच की बात की जाए, पिछली जो कूच 2 साल पहले की थी किसानों ने दिल्ली पर, तो उसकी बात की जाए तो तुलनात्मक में बहुत कुछ चीज़ें अलग भी हैं। तमाम संगठन जो किसान संगठन हैं वो एकजुट नहीं नजर आए। कहीं ना कहीं कुछ एक संगठनों की तरफ से कह दिया गया कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई, और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं प्रशासन की तरफ से, प्रशासन की साइड से जो हर्डल्स बनाए गए हैं वो काफी बड़े हर्डल्स इस बार रहने वाले हैं। तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा किसानों को जब शंभू बॉर्डर पहुंचेंगे, जब कहीं ना कहीं जब बैरिकेड सामने आएंगे। उसके बाद की स्थिति क्या रहती है वहां देखने वाली बनेगी कि किस प्रकार से तमाम चीजों को मेंटेन किसान यहाँ करते हुए नजर आएंगे, किस प्रकार से तमाम चीजें उनके लिए आसान रहने वाली हैं, या इस प्रकार से जो बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है,
वो कहीं ना कहीं उनके आड़े आने वाली है। तो ये तमाम चीजें हैं बसंत, और देखिए धीरे धीरे करके ये काफिला जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, बहुत लंबा काफिला है, करीब हजारों ट्रैक्टर्स इस काफिले में जो है वो मौजूद है। ट्रॉलियां हैं, किसी ट्रैक्टर के पीछे 2-2 ट्रॉलियां हैं, किसी के पीछे एक है, लेकिन व्यवस्थाएं सारी हैं। गद्दे हैं, सोने की व्यवस्था है, ट्रॉलियों के ऊपर तरपाल जो है वो लगाया गया है ताकि बारिश की स्थिति हो, ओस की स्थिति हो या ठंड की स्थिति हो, उससे बचा जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे कि तस्वीरों में किस प्रकार से ये पूरा जो है काफिला जो है वो चल रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का साफ तौर पे ये भी कहना है बसंत कि ये जो काफिला चल रहा है, ये काफिला अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। यानी ये दिल्ली पहुंचने की बात तमाम जो लोग हैं यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। प्रशासन की तरफ से चाहे उनको लाठी मारी जाए, चाहे डंडे मारे जाएं, या उनको गोली मार दी जाए, ये अपनी आवाज को बुलंद करके रहेंगे। जी बिल्कुल रवि कालीरमन, बड़ी मुश्किलों के साथ आप लगातार पल पल की अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए रवि, कवरेज करते रहिए, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो अब ऐसे में किसान लगातार शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लगातार किसानों का यह प्रयास है कि हर एक हर्डल को हम पार करेंगे और दिल्ली की तरफ जाएंगे। एक तरफ जहां किसान पूरा ठान चुके हैं कि दिल्ली से पहले रुकेंगे नहीं, तो प्रशासन किसी भी सूरत में किसानों को आगे बढ़ने देने की तैयारी में नहीं है। अब ऐसे में लगातार पल पल की अपडेट्स इस किसानों के संग्राम को लेकर हम आपको दे रहे हैं। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।